अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सी प्लस प्लस के अंदर आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि वेरिएबल को डिस्कस करेंगे और सी आउट को दोबारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सी आउट में जैसे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि आप देखें तो सी आउट की दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं और अगर मैं इनको एग्जीक्यूट करूं तो एक है जो डबल कोटेशन के अंदर 10 लिखा हुआ है और एक डबल कोटेशन के बगैर 10 लिखा हुआ है, और इसको अगर मैं रन करूं तो मुझे 10 और 10 टू टाइम डिस्प्ले होना चाहिए और आपको पता होगा कि ये एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले होगा। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई हुई है कि जब भी आप न्यू लाइन पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंड एल लिखना पड़ेगा। तो एंड एल को आप लोगों ने याद रखना है न्यू लाइन के लिए। तो अगर मैं आप इसको एग्जीक्यूट करूँ तो पहला जो 10 है वो फर्स्ट लाइन और सेकंड 10 जो है वो न्यू लाइन पे डिस्प्ले होगा। अब इसी तरह इस 10 में और इस 10 में डिफरेंस क्या है, तो ये जो 10 है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, इस 10 को हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट। जो डबल कोटेशन के अंदर लिखी जाती है उसको हम स्ट्रिंग लिटरल जो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये हमारा नंबर कांस्टेंट या आप इसको इंटीजर कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट्स के अंदर वैल्यू डिस्प्ले करना चाहूँ तो ऐसे पॉइंट्स के अंदर भी वैल्यू डिस्प्ले करूँगा, ये पॉइंट्स के अंदर भी वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, लेकिन आप एक और चीज़ नोट कीजिएगा, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ए बी सी डी मैंने लिख दिया है और इसको मैं जब कहता हूँ तो ये ए बी सी डी का एरर देगा, यानी इनको ये डिस्प्ले नहीं करेगा। इसी तरह मैं ए करता हूँ तो इस ए को भी यहाँ पे ये क्या करेगा, एरर देगा, इस ए को भी डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखें ए डिस्प्ले हो गई। अब ये जो ए है इस ए को करेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 10 इंटीजर कांस्टेंट या नंबर कांस्टेंट था, 10.5 भी नंबर कांस्टेंट भी कह सकते हैं और आप उसको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इंटीजर कांस्टेंट हम उनको कहते हैं जो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, और जो विद फ्लोटिंग पॉइंट यानी पॉइंट्स के साथ होती हैं वैल्यूज़, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट कांस्टेंट जैसे मैंने 10.5 लिया था वो फ्लोट कांस्टेंट था, और अभी मैंने ए लिया है करेक्टर कांस्टेंट। तो करेक्टर कांस्टेंट हमेशा याद रखिएगा सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है, और आप सी आउट के अंदर ऐसे सिंगल कोटेशन में ए लिखेंगे तो ये क्या होगा, डिस्प्ले होगा। अगर आप इसके अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर मल्टीपल करेक्टर लिख देंगे और फिर इसको चलाएंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे वो आउटपुट नहीं आ रही जो हमें आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंगल करेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, मल्टी करेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप नीचे वार्निंग भी देखें तो वार्निंग भी आ रही है। ठीक है, तो सिंगल कोटेशन के अंदर आप सिंगल करेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये चंद बातें हैं जो आप याद रख सकते हैं। अब इसमें अभी हम जो स्टार्टिंग पे बिल्कुल लेके चलेंगे, स्टार्टिंग पे हम जस्ट और जस्ट बात करेंगे नंबर्स की, कि हम नंबर्स को अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाएंगे, और उसको अगर स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है तो कैसे करवाएंगे। तो इसमें कंसेप्ट आता है वेरिएबल का। जैसे मैथ के अंदर आप वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, एक कांस्टेंट होते हैं जैसे 5, 10, अभी मैंने 10 लिखा था या 10.5, तो ये कांस्टेंट थे, ये फिर चेंज नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैं सी आउट लिखता हूँ और मैंने एक बार 10, तो मैं जितनी बार सी आउट करता जाऊंगा 10 लिखता जाऊंगा तो वो 10 का 10 ही रहेगा। मैं इस 10 को यानी अगर चेंज करना चाहता हूं तो मुझे एक्चुअल इस 10 को रिमूव करके क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह न्यू वैल्यू लिखनी पड़ेगी। लेकिन वेरिएबल की वैल्यूज़ आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते होते हैं। तो वेरिएबल उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे हम मैथ में एक्स वाई जी ऐसी वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो एक्स के अंदर 10 पड़ा है तो थोड़ी देर के बाद अगर एक्स की वैल्यू आप चेंज करके इसके अंदर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं या एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो सेम आंसर होगा 20, जो कि एक्स की वैल्यू क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। अब वेरिएबल दरअसल आप सपोज करें कि वेरिएबल क्या होता है, एक बॉक्स होता है। वेरिएबल क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उस बॉक्स के अंदर आप वैल्यू स्टोर भी कर सकते हैं और उस बॉक्स के अंदर जब चाहे आप वैल्यू उठा भी सकते हैं, और इस बॉक्स को आप कोई ना कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे इस बॉक्स को हमने नाम दे दिया एक्स का, तो अब ये एक्स जो है इस वेरिएबल का नेम है। एक्स क्या है,
इस वेरिएबल का नेम है। इसी x की मदद से मैं इसके अंदर वैल्यू रख भी सकता हूँ, स्टोर भी कर सकता हूँ, और जब चाहे वैल्यू उठा भी सकता हूँ। यानी मैंने जब इसको कहा ना, सॉरी, जब मैंने इसको कहा x 10, तो अब क्या होगा कि ये 10 जो होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, वो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह जब मैं x को कहूँगा जैसे y और असाइनमेंट ऑपरेटर x, तो इसका मतलब मैं 10 की वैल्यू y को दे रहा हूँ, सॉरी x की वैल्यू मैं y को दे रहा हूँ, तो वो कैसे होगी, वो इसका मतलब है x बॉक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी, लाजमी नहीं है 10, जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो उठा के किसको दे देगा, y को दे देगा। तो वेरिएबल से हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और उसके ऊपर राइट भी कर सकते हैं। एक्चुअल में ये हमारे पास एक मेमोरी बॉक्स है जिसके अंदर हम वैल्यू रख सकते हैं और उठा सकते हैं, और जब चाहे उसके अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब इसका एक सिंटैक्स होता है हर लैंग्वेज के हिसाब से, तो सी प्लस प्लस के अंदर इसका जो सिंटैक्स है, जो कि आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है, क्योंकि सिंटैक्स जो होता है वो चेंज नहीं कर सकते आप अपनी मर्जी से, वो हमेशा वही रहता है जो लैंग्वेज वालों ने बना दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखी जाती है, डेटा टाइप, और फिर लिखा जाता है वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आगे जाके हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से रूल्स होते हैं जो हमें नेम रखते हुए ध्यान रखना होता है उसका। बाकी डेटा टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं, ये डेटा टाइप होती क्या है, यानी हम ये जो बॉक्स बनाने जा रहे हैं हम उसे पहले से बता देते हैं कि आपने बॉक्स किस किस्म का बनाना है। जैसे बाज़ार से हम कोई पैकिंग के लिए बॉक्स लेके आते हैं तो वो हमसे पूछता है कि आपने इसके अंदर क्या रखना है ताकि मैं उस हिसाब से आपको बॉक्स दूं। तो हम भी इस प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से ही बता देते हैं कि ये जो एक्स वेरिएबल आपने बनाना है इसके अंदर मैंने पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करनी है, मैंने इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, इसके अंदर करैक्टर स्टोर करना है, या इसमें बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है या छोटी वैल्यू स्टोर करनी है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसकी टाइप बताते हैं, यानी टाइप ऑफ डेटा बताते हैं कि कौन से टाइप का डेटा हमारा स्टोर होगा। जैसे मुझे इस तरह की वैल्यू उसको स्टोर करना है ना, जैसे 10, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, -10, 100, यानी विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, वो चाहे पॉजिटिव वैल्यू है चाहे नेगेटिव वैल्यू है। इसकी रेंज भी होती है, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे क्या रेंज होती है। तो उस रेंज तक मैं वैल्यू देना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, अब डेटा टाइप मैंने कहा कि एक इंटीजर होती है जो कि किस तरह की वैल्यू को स्टोर करवाती है, इस तरह। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, लेकिन विदाउट डेसिमल पॉइंट। और मैं यहाँ पे x नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, तो इसका मतलब है इसके अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ इस तरह की कोई भी वैल्यू। जैसे इसमें -10 स्टोर कर देता हूँ, तो -10 मेरा कहाँ पे स्टोर हो गया, इस x के अंदर स्टोर हो गया। अगर इस प्रोग्राम को मैं चला कर देखूँ तो इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, लेकिन इसकी आउटपुट भी नहीं है। आउटपुट ना होने की रीज़न मैंने आपको पहले बताई हुई है कि क्यों नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमने कहा था कि जब तक हम printf की स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे उस वक्त तक हमारी कोई आउटपुट में कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो अगर मैं इस x की वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, सॉरी printf कह रहा हूँ, सी आउट की स्टेटमेंट। तो printf होती है सी लैंग्वेज के अंदर और सी आउट स्टेटमेंट होती है C++ के अंदर। तो मुझे अगर इसके अंदर x की वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो सी आउट x करूँगा। और x को याद रखिएगा, अगर डबल कोटेशन में आप लिखेंगे ना तो फिर x एज इट एज डिस्प्ले होगा। अगर आपने डबल कोटेशन में किया तो आप देखेंगे आपके आउटपुट क्या मिली, x। लेकिन अगर आप इसको डबल कोटेशन के बाहर लिखेंगे तो वो फिर इस x को कांस्टेंट नहीं समझेगा, यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं समझेगा, बल्कि इसको वेरिएबल समझेगा। और इस वेरिएबल में इस वेरिएबल को ढूंढने की कोशिश करेगा कि ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू क्या है। तो जैसे ये अब मैं चलाता हूँ तो उसने -10 क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। अब देखिए मैं अगर इसकी नीचे आके वैल्यू क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, तो अब मुझे क्या डिस्प्ले होगा, 100 डिस्प्ले होगा। क्यों, क्योंकि इस printf से पहले इस सी आउट से पहले इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू अपडेट हो गई। तो याद रखिएगा
ये तरतीब से पहली लाइन चलती है, फिर दूसरी, यानी सबसे पहले बॉक्स बनेगा, क्योंकि वेरिएबल को यूज़ करने से पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले वेरिएबल बना, फिर उसमें वैल्यू रखी गई, फिर उसकी वैल्यू अपडेट हुई और फिर सी आउट। अगर मैं ये सी आउट यहाँ पे दरमियान में भी कर दूँ ना यहाँ पे, और साथ में एंड एल लगा दें ताकि हमें पता चले कि न्यू लाइन पे दूसरी वैल्यू आए, तो एंड एल सॉरी। अब देखें कि आपको एक वैल्यू -10 आएगी और दूसरी 100। क्यों? इस सी आउट से पहले x की वैल्यू क्या थी -10, और इस सी आउट से पहले x की वैल्यू क्या थी 100। तो इस तरह हम किसी भी वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। और इसी तरह अगर हम वेरिएबल की वैल्यू भी साथ में प्रिंट करवाना चाहते हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ x इज़। अब यहाँ तक अगर मैं डबल कोटेशन में यहाँ इस x को रिमूव कर दूँ तो मुझे क्या डिस्प्ले होगा, ये दूसरी लाइन पे डिस्प्ले होगा वैल्यू ऑफ x इज़। और इसके आगे मैं 100 भी डिस्प्ले x की वैल्यू जो कि यहाँ पे 100 है उसको भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऑपरेटर दोबारा यूज़ करने हैं और इसके आगे मुझे क्या कर देना है, x को लिख देना है डबल कोटेशन के बगैर। तो ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ x इज़। अब इस x की जगह क्या होगी, वैल्यू डिस्प्ले होगी। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपने क्या करना है, दो वेरिएबल लेने हैं और उनका एडिशन जो है यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है सी आउट के थ्रू। आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।